आपके घर में भी कोई ना कोई सन फार्मा की फैक्ट्री में बनी मेडिसिन का यूज़ कर रहा होगा। अगर हम पास्ट में इसके रिटर्न देखें तो 2002 से 2015 तक स्टॉक ने 20,000% से ज़्यादा के हमें रिटर्न प्रोवाइड करके दिए। हालांकि उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट चली। स्टॉक आपका ऑल टाइम हाई से करीब अपना डाउन देखें तो 70-75% गिर चुका था। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी इसने बॉटम बनाया और उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली, जहाँ पे स्टॉक आपका 400% से ज़्यादा बढ़ गया। पिछले 5-10 सालों में स्टॉक आपका काफ़ी मैसिव हमें जंप दिखा चुका है। तो क्या आने वाले टाइम पे भी ये इस तरह की अपनी रैली जारी रखेगा, या पास्ट में जिस तरह की गिरावट हो चुकी है उस तरह की गिरावट हमें स्टॉक में फिर से देखने को मिलेगी? आपके लिए फ्री डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो अब हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें काफ़ी शानदार हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम पास्ट में देखें और ड्रॉ करें तो 2015 से लेके स्टॉक जो 2024-23 तक ये गिरावट में था, तो इसमें कि राउंडिंग बॉटम का पैटर्न पूरा करता हुआ दिखा, जहाँ पे स्टॉक यहाँ पे गिरावट करता, अपना बॉटम बनाता और उसके बाद अपना राउंडिंग बॉटम हायर हाई बनाते हुए पूरा करता हुआ दिखा था। सेम काइंड ऑफ चीज़ अभी हमें हाल ही में भी देखने को मिली, जहाँ पे स्टॉक ने इसी तरह से अपना राउंडिंग बॉटम बनाया था, जो कि कुछ महीनों के लिए था, उतना कुछ खास नहीं था। लेकिन हालांकि स्टॉक ने इसमें सेम उसी तरह से अपनी गिरावट रखी और राउंडिंग बॉटम बनाते हुए स्टॉक ने अपना पैटर्न कंप्लीट करा था। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी रैली भी दिखाया था। अभी हाल ही में भी हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जो कि 2,000 रुपये के लेवल के आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसने काइंड ऑफ ऐसे ही राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, जहाँ पे स्टॉक अपना लोअर लो बनाते हुए गिरावट दिखाता है, उसके बाद एक बॉटम बनाता है स्टॉक, उसी लेवल में काफ़ी टाइम कंसल्टेशन करता है और फिर हायर हाई बनाते हुए ब्रेकआउट देता है। अभी अगर हम स्टॉक में सपोर्ट देखें तो एक ये जो रेंज बनी है, जहाँ पे स्टॉक मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, ये एक रेंज स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, जो कि करीब 1560 रुपये के आसपास है। इस रेंज के पास स्टॉक आपका पहले रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर चुका था और यही अब इसके लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार सपोर्ट का काम कर चुका है ये लेवल। तो ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हालांकि स्टॉक अगर इसके भी नीचे जाता है तो 1450 रुपये का लेवल हमारे लिए स्टॉक में सेकंड सपोर्ट का काम करेगा, जो कि बुरे से बुरे में इसके लिए एक मेजर सपोर्ट बना रहेगा। और अगर अब हम टारगेट देखें तो सबसे पहले तो इसका यही टारगेट था 1950-1960 रुपये का लेवल, जो कि इसने सक्सेसफुली अचीव कर दिया है। अब इसके बाद अगर हम इसके फ्यूचर के टारगेट्स देखें तो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम इसको यूज़ करते हैं और स्टॉक के हाई से लो का मार्क करते हैं, तो हमें इसके लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट टारगेट इस स्टॉक का 2,200 रुपये का लेवल रहेगा एंड देन सेकंड टारगेट 2,600, उसके बाद 3,000 और 3,255 ये आने वाले टाइम में इसके टारगेट रहेंगे। सन फार्मा की ये काफ़ी सारी मेडिसिन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ये इंडिया में और यूएस में भी इसको सेल करते हैं। इसमें आपको जेनरिक मेडिसिन भी देखने को मिल जाती हैं और इसके साथ ही में मल्टीविटामिन टैबलेट्स, लुप्राइड डिपोट, एंटी डैंड्रफ के लिए शैम्पू, ओपीप्रोल 550 mg टैबलेट्स देखने को मिलती हैं। और इसके नीचे अगर हम देखें तो टेट्राफ्लोल, स्टावेल 50 mg टैबलेट्स, ओपीप्रोल 50 mg टैबलेट्स और प्रोजेस्टेरोन की सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, एनाबूम एडी शैम्पू 100 ml की बॉटल में, और भी देखें तो हेप्टागोन 70 mg जैसी मेडिसिन्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कंज्यूमर में आपको एब्जॉर्ब का स्किन पाउडर, साथ ही में रेविटाल की कैप्सूल, वोलिनी के स्प्रे एंड ट्यूब वगैरह, गार्लिक पल्स एंड पेप्फिज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसका मार्केट कैप 4,70,000 करोड़ का है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। स्टॉक का पी 38 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी 34 से थोड़ा सी ज़्यादा है। ROE काफ़ी शानदार है, 20% एंड 16% पे। बुक वैल्यू स्टॉक की 348 है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 5.63 निकल कर आता है, जो कि ओके। PG रेशियो 2.91 का है। प्रमोटर के पास 45% की होल्डिंग करीब है, जहाँ पे 1.65% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है और कोई भी चेंज इन्होंने नहीं करा अपनी होल्डिंग में। फेस वैल्यू 1 पर स्टॉक अभी 1962 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।
जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग एंड मार्केटिंग करती है वाइड रेंज ऑफ ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। ये इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर हैं पूरे इंडिया में, जहाँ पे ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंजेक्टेबल्स, स्प्रेस, ऑइंटमेंट, क्रीम, लिक्विड, टैबलेट्स एंड कैप्सूल वगैरह इसमें शामिल है। कंपनी 27 प्रोडक्ट्स को ग्लोबली भी ऑफ़र करती है। इनका बिजनेस हम देखें तो मेन इंडियन ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन से 33% रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ पे 14 प्रिस्क्राइबर क्लासेस अवेलेबल हैं। न्यूरोसाइकेट्री 19%, कार्डियोलॉजी जो कि हार्ट से है 17%, जीआईटी जो कि 14% है आपके स्टमक रिलेटेड कंप्लेंट से, डायबिटीज़ 9%, पेन की 7% और अदर्स से 34% मेडिसिन से इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। यूएस की तरफ से इनका 31% रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही में इमर्जिंग मार्केट्स लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मेक्सिको, रशिया से इनका 18% रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ पे टोटल 80 कंट्रीज़ हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14% जो कि न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल वगैरह आते हैं। ग्लोबल कंज्यूमर हेल्थ केयर में देखें तो इंडिया में ये टॉप 5 में आते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में। एपीआई इनके पास 400 से ज़्यादा का प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो टोटल अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ 40 अवेलेबल है जो कि इंडिया, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप वगैरह में फैली हुई है। साथ ही में R&D भी है इनका, जहाँ पे 6% ऑफ टोटल रेवेन्यू का ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना खर्च करते हैं। नंबर 1 कंपनी है सन फार्मा। इसके पीयर में आपको डिवीस लैब, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन एंड जायडस वगैरह देखने को मिलते हैं। हालांकि इनमें से 3-4 कंपनी को अगर हम कंबाइन भी कर दें तो भी ये एक सन फार्मा की बराबरी नहीं कर सकते। सेल्स कंपनी की बहुत ही शानदार है, 14,612 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छी बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेटिंग मार्जिन घटते हुए देखने को मिले दोनों ही तरफ, 27% पर आ गए। नेट प्रॉफिट कंपनी को 2,710 करोड़ का था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो घटा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पूरे साल का अगर हम देखें तो 58,000 करोड़ की कंपनी ने सेल्स करी, जो कि पिछले साल 52,578 की थी। ऑपरेटिंग मार्जिन 28% के हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी को 11,509 करोड़ का हुआ है, जो कि इस बार टैक्स थोड़े ज़्यादा लगने की वजह से नेट प्रॉफिट हमें उतना कुछ खास बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 11% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 8% की है। हालांकि स्टॉक का प्राइस CAGR हमें कभी भी नेगेटिव देखने को नहीं मिला है। कंपनी के पास बहुत ही मैसिव 83,000 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरोइंग 4,627 करोड़ की है, जो कि नेग्लिजिबल है। ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी को अभी 15,510 करोड़ का पैसा आना बाकी है। ये थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, ये इसके लिए एक मेजर कंसर्न बन सकता है अगर आने वाले टाइम पे इसकी पेमेंट ना हो पाए तो, जो कि इसके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों ही में हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। ये एक नेगेटिव चीज़ कर सकता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है 12,419 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 54.48% स्टेक प्रमोटर के पास है। FIs ने अपना स्टेक काफ़ी कम करा है, 18% से 14.54% पर आ गए हैं। ये स्टेक DIs ने बाय करा है, जो कि 18% से 22% पर आ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 0.1% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 8.81% का स्टेक है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 7,10,000 से ज़्यादा के हैं।